Hello everyone. So today we will be doing NCERT exemplar questions for chapter motion of class 9th. I hope आपने इससे पहले की जो मैंने 3 वीडियोस बनाए थे फॉर चैप्टर मोशन, तो अगर आपने वो अच्छे से देखे हैं और एंड इफ यू हैव गॉन थ्रू एनसीईआरटी थॉरोली, तो नाउ यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम एक एक करके कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड वी विल डिस्कस कि हाउ टू सॉल्व देम. क्योंकि देखिए फिजिक्स के अंदर theoretically is okay, बट उसका एप्लीकेशन पार्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो जब भी आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए. ठीक है ना. तो जैसे कि आपने इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलेज पढ़े हैं, जैसे स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सेम वे आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. आफ्टर दैट आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा, v माइनस यू अपॉन टाइम. देन यू हैव स्टडीड 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. दिस वॉज फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन हमने पढ़ा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. ठीक है, ये कुछ हमारे बेसिक से फॉर्मूलेज हैं विच वी विल बी यूजिंग टू सॉल्व अवर न्यूमेरिकल्स. तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12. तो अब देखिए, इसमें आप अगर एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके पास है तो इट्स फाइन, नहीं है तो आई विल बी एडिंग दीज क्वेश्चंस इन द वीडियो. आपको दिख भी रहे होंगे. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 11 है एमसीक्यूज. आई एम टेकिंग फ्रॉम द शॉर्ट क्वेश्चंस. ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज 0. So would the distance traveled by the object also be 0? देखिए, आपसे उसने कहा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन 12 की बात कर रही हूं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब सपोज कीजिए वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, एक्स डिस्टेंस था, और वो वापस भी वहीं आ गया, तो स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट इज सेम. तो इस केस में आप क्या कहोगे? आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट इज 0. ठीक, ये हमारे पास कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज 0. क्वेश्चन इज वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 0? क्या कभी ऐसा होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो क्या कभी भी डिस्टेंस 0 होगा? देखिए, जब हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमेशा याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो हमें कभी भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा. सो नो, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0. अब चाहे हम ये लीनियर मोशन की बात करें और आई एम टॉकिंग अबाउट अ सर्कुलर मोशन, इवन इफ आई एम मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सपोज आई स्टार्टेड फ्रॉम ए and I ended at A, displacement is 0, but distance कितना होगा? 2 pi r होगा. ठीक है, so for question 12 the answer is no, distance traveled cannot be 0 because displacement is always either less than distance, it can be equal to distance, or it is less than distance, it can be equal to distance, or it can be 0, but distance can never be 0. ठीक है, तो क्वेश्चन 12 हो गया. क्वेश्चन 13 पर आते हैं. क्वेश्चन 13 क्या कहता है? हाउ विल द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज? देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है. आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यू हैव स्टडीड. v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. Now it is saying if the body is moving with uniform velocity. Uniform velocity का मतलब क्या है? कि it is moving with the same velocity, means magnitude is same. So that means now acceleration will be 0. Fine.
सो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा, v इक्वल्स टू u. तो फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम v equals to u. So this is how the equation of motion will change. Then comes second equation, s equals to ut plus half at square. अब in this case if you keep a to be 0 तो s क्या हो जाएगा ut. तो आपका सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया, s equals to ut. तो जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस होगा तो हम क्या कहते हैं भाई, s is equals to ut is the equation. और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. तो यहां पर ये a फैक्टर 0 होगा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और यू कैन से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर. ठीक है ना, या हम सिंपल इसको इस इक्वेशन को रख सकते हैं दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 0. सो दीज विल बी द न्यू इक्वेशंस of motion in case the body is moving with a uniform velocity, that because acceleration is 0. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14. तो आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से. देखिए हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पे भी करे थे. तो इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस ग्राफ बेस्ड भी होते हैं, है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफिकल क्वेश्चन ही है, इसको देखते हैं. अ गर्ल क्वेश्चन नंबर 14. A girl walks along a straight path to drop a letter in the letter box and come back to her original position, initial position. तो सपोज एक गर्ल है, वो ए पॉइंट से अपने घर से मतलब लेटर बॉक्स में लेटर डालने के लिए जाती है, स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, मतलब उसने एक्सिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, एंड देन शी कम बैक टू हर इनिशियल पोजीशन, और वो वापस भी आ गई. मतलब इस केस में हमें साफ साफ दिख रहा है दैट डिस्प्लेसमेंट इज 0. फाइन. नाउ हर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन टू अस. वी हैव बीन गिवन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. बनाएंगे, देखिए आप भी ग्राफ बनाकर देखा कीजिए, बिकॉज द मोर यू ड्रॉ ना द मोर यू गेट क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट. जितना आप खुद लिखकर देखेंगे उतना चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी. तो डिस्प्लेसमेंट, एंड यहां पर हमने टाइम दिखा रहे हैं. अब देखेंगे इसको, ग्राफ को समझेंगे कैसे बनाया ये ग्राफ. देखिए जब ये 0 टाइम पे था, अब स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, तो इन्होंने कहा है कि 50 सेकेंड्स में ये लेटर बॉक्स तक शी हैज रीच्ड द लेटर बॉक्स. तो इसका मतलब यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन्होंने 100. अब इस केस में आप एक चीज समझेंगे, स्ट्रेट पाथ है तो यहां तक का डिस्टेंस भी 100 मीटर ही होगा, राइट. बट व्हेन शी रिटर्न्स तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0. तो इसका मतलब यहां से 50 सेकेंड्स तक तो ये गई, और उसके बाद का जो टाइम था उसके साथ इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0. मतलब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ गई. ठीक है ना. तो ये ग्राफ ये है. अब आपसे पूछा गया ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आपने बनाना है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए मेरे पास, ठीक है, आई हैव द टाइम, बट क्या हमारे पास वेलोसिटीज है यहाँ पर, नहीं है. तो हम देखो 0 सेकेंड में तो ठीक है 0 वेलोसिटी था, लेकिन अब आप ये निकालिए कि जब व्हेन शी रीच्ड हियर तो व्हाट वाज हर वेलोसिटी. तो अब यहां पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप स्लोप का फॉर्मूला लगा दीजिए. बताया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकाल लेते हैं तो वो हमें वेलोसिटी दे देता है. तो ये जो स्लोप है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर मैं इसको ए पॉइंट ले लूं, इसको बी पॉइंट ले लूं, तो यहां पर वेलोसिटी किसके बराबर होगी, ए बी अपॉन ओ बी. ए बी कितना है, देखिए ए बी इज पैरेलल टू दिस, और ये कितना है 100 अपॉन ओ बी. ओ बी कितना है 50. तो ये कितना वेलोसिटी आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है जब बॉडी 50 सेकेंड्स पे थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड. तो अब हम इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जगह बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ.
और हाँ, जब ये वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाँ जी, तो देखिए अब हमने मान लेते हैं, हम यहाँ पर हमने वही 50 सेकेंड्स और 100 सेकेंड्स का हमने मान लिया यहाँ पर टाइम, और इसमें हम मान लेते हैं 1 क्योंकि हमारे पास 2 है तो 2। अब देखिए व्हेन शी वॉज गोइंग टूवर्ड्स द लेटर बॉक्स, तो टाइम के साथ हर वेलोसिटी वॉज इंक्रीजिंग, और वो कितनी थी? 50 सेकेंड पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर थी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ होगा? हर वेलोसिटी वुड हैव बीन डिक्रीजिंग, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई होगी और फाइनली शी वुड हैव कम टू रेस्ट। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया? सो आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। A car starts from rest देखिए, तो जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो साथ के साथ पहले फिगर बनाइए। A car starts from rest मतलब u is given to us to be 0 and moves along the x-axis with constant acceleration of 5 meter per second square। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी में तो कोई चेंज हुआ होगा, है ना, तो हमें v नहीं पता, तो हम v निकालेंगे। एंड दिस इज फॉर टाइम 8 सेकेंड्स, मतलब बॉडी ने जब 8 सेकेंड्स के लिए ट्रेवल किया तो उसका u था 0, a था 5 और v हमें नहीं पता। If it then continues with constant velocity, what distance will the car cover in 12 seconds? Since it started from the rest, मतलब जब उसने रेस्ट से स्टार्ट किया वहां से लेकर के वो 12 सेकेंड तक, मतलब it would have traveled next 4 seconds also, है ना, इसने अगले 4 सेकेंड भी ट्रेवल किया होगा, तभी तो टाइम टोटल टाइम इंटरवल जर्नी का कितना आएगा? 12 सेकेंड्स आएगा। तो हमसे पूछा गया है कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने इस पूरी जर्नी के लिए, ऐसा आपने निकालना है। अब देखिए अगर हम यहां पर सबसे पहले इसका v निकाल ले, है ना, अगर हम इसका v निकाल लें और इतना हम डिस्टेंस निकाल लें, और जब हमारे पास ये v आ जाएगा तो हम इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इस 8 सेकेंड्स की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इस 4 सेकेंड वाले फेज के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? v कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे अच्छा देखो v u a t, हमारे पास 4 वेरिएबल्स है, उनमें से 3 है हमारे पास, 4th we have to calculate। तो यूज फर्स्ट इक्वेशन, v equals to u plus at। v we have to calculate, u is 0, a is 5 into 8। तो v हमारा बहुत इजीली निकल गया यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो ये फाइनल वेलोसिटी आई तो अब आप इतने का डिस्टेंस भी निकाल दीजिए, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल भी तो निकालेंगे, ये s1 निकालेंगे, फिर हम s2 निकालेंगे और देन वी विल सम टेक द सम ऑफ s1 एंड s2 एंड वी विल कैलकुलेट द होल s। तो s1 किसके बराबर होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ut तो 0 हो जाएगा बिकॉज u इज 0, तो हाफ a कितना दिया हुआ है हमें? 5 दिया हुआ है। t कितना दिया हुआ है हमें? 8 दिया हुआ है, तो t का स्क्वायर। तो देखिए S1 हमारे पास आ गया 160 मीटर, मतलब उसने यहां पर 160 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ऐसे ही वी विल कैलकुलेट फॉर दिस। अब देखिए जो इसका फाइनल वेलोसिटी था दैट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी इन दिस 4 सेकेंड्स। तो यहां पर अब मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना आ गया? एक तरीके से 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो S2 क्या होगा बच्चे? या फिर हम हाँ S2 क्या होगा हमारे पास? ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
अच्छा देखो यहां पर अब एक्सेलरेशन कैसे लोगे, इसने कहा है इसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ है वेलोसिटी में, तो यानी कि सेकेंड फेज में एक्सेलरेशन उसने हमें दिया हुआ है 0। ठीक है, तो अब S2 निकालना बहुत इजी हो गया हमारे लिए, ये पूरा फैक्टर हमारा 0 हो गया, और u कितना है हमारे पास 40 और टाइम कितना है 4, तो S2 आ गया हमारे पास अगेन 160 मीटर। ग्रेट। सो अब वी हैव S1, वी हैव S2, तो S क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2, दैट मीन्स 160 प्लस 160, दैट मीन्स 320 मीटर, है ना। देखिए आप सबसे पहले फिगर बनाइए and then start write what all is given, what is to be find out, and what all variables are given to us, तो हम उससे पता लगा लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। तो वी आर मेकिंग यूज ऑफ 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन ओवर हियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। फाइन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एवरेज स्पीड में हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए एक मोटरसाइकिलिस्ट है हु इज ड्राइविंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी से ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, जाते वक्त ही इज मूविंग विद 30 किलोमीटर पर आवर, and while returning he is coming with the speed of 20 किलोमीटर पर आवर। और सिंपल आपने एवरेज स्पीड निकालना है। देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहले बताइए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए जाते वक्त का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, आते वक्त का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन isn't it same in both the cases because पाथ तो सेम है ना। तो हम मान लेते हैं let us suppose the distance between A and B is, let distance between A and B is x। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2x। फाइन, बट क्या टाइम सेम होगा जाने का और आने का। देखिए डिस्टेंस सेम है फाइन, लेकिन स्पीड इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस। अर्लियर ही वाज गोइंग विद 30 किलोमीटर, तो फास्ट मूव कर रहा था, तो दैट मीन्स ही वुड हैव टेकन लेस टाइम, और आते वक्त उसी डिस्टेंस को उसने कम स्पीड से कवर किया है, तो दैट मीन्स ही वुड हैव टेकन मोर टाइम। तो इसका मतलब हम इसको टाइम को इक्वल नहीं सपोज कर सकते, तो वी विल कंसिडर व्हाइल गोइंग ही इज मूविंग विद टाइम t1 एंड व्हाइल रिटर्निंग ही इज मूविंग विद टाइम t2। तो t1 की वैल्यू निकाली। t1 क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई जाते वक्त x था डिस्टेंस, स्पीड था 30, ये आ गया हमारे पास। आते वक्त डिस्टेंस था x, स्पीड था 20। बस हो गया अभी क्वेश्चन। अब आपने इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको 2x दिया हुआ है, टोटल टाइम आप यहां पर निकाल लो, t1 प्लस t2 निकाल लो, x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20, एलसीएम लेंगे 60, 2x प्लस 3x मतलब 5x अपॉन 60 मतलब x अपॉन 12। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे x अपॉन 12 को, दैट मीन्स 2x इंटू 12 अपॉन x। ये देखो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, आपके पास आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन। नाइस क्वेश्चन, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग यूज्ड इन दिस क्वेश्चन आल्सो। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ग्राफिकल क्वेश्चन। यू नो graphical questions are quite easy to attempt if you know the concept, है ना, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन एरर्स कम होते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अभी मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही ले पाऊंगी, अदरवाइज यू नो दिस वीडियो विल बिकम टू लॉन्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है बच्चे? हमें सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ। हमें ग्राफ दे दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ, सबसे पहले इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन इज 0, ये बात हमें पता होनी चाहिए। नाउ फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अच्छा, यहां पर आपको दिया हुआ है टाइम 5, then 10, then 15 and then 20, ठीक है। और उसके बाद 25 भी दिया हुआ है। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन बताओ। देखो ये तो हमारा हो गया, एक्सेलरेशन इज 0 because the body is not changing its velocity. When velocity changes 0, then acceleration is also 0. Simple. Find out its velocity in 15 seconds. 15 सेकेंड्स में यहां पर कितनी वेलोसिटी होगी? जब चेंज ही नहीं हो रही तो 15 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी वेलोसिटी। ये भी इजी था। नाउ थर्ड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड्स। अब ये वाला पार्ट देखेंगे। 15 सेकेंड्स में पूछा गया कि साइक्लिस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सबसे पहले बात तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हाउ डू वी कैलकुलेट डिस्टेंस? बाय फाइंडिंग आउट द एरिया अंडर द ग्राफ। तो आपसे जितने टाइम का पूछा है आप उसको बंद कर दीजिए, ऐसे क्लोज कर दीजिए, अपने पोर्शन को क्लोज कर दिया। अब हमारे पास मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो ये क्या बन गया? एक फिगर बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बना है, स्क्वायर बना है ना? ये 20 है, सॉरी ये 20 है, तो ये रेक्टेंगल बना है। तो ए डिस्टेंस कवर्ड will be equals to area under OABC। और OABC का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। एक को हम लेंथ मान लेते हैं, जैसे हमने ये जो लॉन्गर बना है उसको लेंथ मान लिया, दैट इज AB इंटू OA। AB कितना दिया हुआ है हमें? 20। और OA कितना दिया हुआ है हमें? 15। 300 मीटर। तो इसने 15 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 300 मीटर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो यहां पर हमारा यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। Draw a velocity versus time graph of a stone thrown vertically upwards and then coming downwards after attaining the maximum height. Very good question. जब भी आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं अपवर्ड्स, यहां से आपने कुछ u वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे, इसमें थ्रोन है वर्टिकली अपवर्ड, तो वो कुछ मैक्सिमम हाइट h अटेन करता है। याद रखेंगे एट इट्स मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज 0। सो व्हेन द बॉडी इज गोइंग अप एक्चुअली इट इज अंडरगोइंग रिटार्डेशन बिकॉज कंटिन्यूअसली इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो अब आपके लिए तो आसान है ये टॉपिक भाई, वेलोसिटी ये टाइम। तो 0 सेकेंड पे इसका मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये मैक्सिमम हाइट पे था तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। और ऊपर भेजने के बाद नाउ इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स। तो व्हेन इट विल कम डाउनवर्ड्स, तो अब देखो, अब जो अर्थ की ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ पुल करेगी, मतलब एक्सेलरेशन एंड मोशन दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सो नाउ द वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो अब यहां से धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। ये बन गया हमारा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। कॉन्सेप्ट को होल्ड करके रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बेसिक्स के साथ चलेंगे, देन
बहुत कम चांसेस हैं एरर के, और अगर सीधा जंप करोगे तो यू विल फॉल डाउन, ठीक है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी फिलहाल इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए एंड ट्राई टू प्रैक्टिस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस thoroughly. Till then, bye bye and take care.